हेलो एवरीवन, आई एम बलराम। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट टॉपिक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, हम किसको मेनली यूज़ करते हैं अपने क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। सोप और डिटर्जेंट दोनों ही हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम क्लीनिंग पर्पज़ करने के लिए ही करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सोप्स की। जो सोप होता है हमारा, वो एक क्लीनिंग एजेंट है हमारा। उसमें क्या होते हैं, मेनली हाई फैटी एसिड होते हैं लॉन्ग कार्बन चेन के साथ। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सोप्स आर ए सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन फैटी एसिड। कॉमन एग्जांपल जो हमारे होते हैं सोप्स के, यानी कि जो सोप्स है हमारे पास वो सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट का लॉन्ग चैन विद फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे कॉमनली यूज करते हैं हम, जो हमारे पास होता है C15H31COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैल्मिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? पैल्मिटिक एसिड। एक हमारा फैटी एसिड होता है C17H35COOH, जिसको हम बोलते हैं स्टीरिक, यानी कि क्या बोलते हैं? स्टीरिक एसिड। सेकंड आता है हमारे पास C17H31COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओइलिक एसिड। ये हमारे पास कॉमन हमारे जो फैटी एसिड होते हैं इनके कार्बन की लॉन्ग चेन में उनके ये कॉमन एग्जाम्पल है। सेकंड हम बात करते हैं हमारे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सोप्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल होता है सोडियम पैलिमेटेट, जिसका जो हमारा फॉर्मूला होता है C15H31COONA। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम पैलिमेटेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा सोडियम स्टीरिएट C17H35COONA। नाउ द सोडियम ऑयल C17H33COONA। जो इसमें आयनिक ग्रुप होता है हमारे पास, जो आयनिक ग्रुप होता है वो होता है ये COONA। दिस इज द आयनिक ग्रुप ऑफ सोप। एंड अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट आर ए सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन सल्फोनेट, यानी कि सोडियम साल्ट में जो हमारी लॉन्ग कार्बन जो चैन होती है उसमें जो सल्फोनेट ग्रुप होता है उसको डिटर्जेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है हमारा? सल्फोनेट। और इसमें हमारा होता है सोडियम पैलिमेटेट, सोडियम सिलिएट एंड सोडियम ऑयलेट। ये हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल होते हैं हमारे। एंड द लॉन्ग चैन ऑफ अल्कलाइन बेंजीन ऑफ सल्फोनेट, यानी कि जो हमारे पास जो कार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उसमें बेंजीन के साथ सल्फोनेट ग्रुप लगा होता है विद सोडियम के साथ, क्योंकि जो सोडियम होता है हमारा सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट का मेन एजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्जेंट और सोप में। सोप जो होता है हमारा हमारा जनरली क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और डिटर्जेंट का भी हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्लीनिंग पर्पस के लिए। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा जो सोप होता है वो मेनली हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम सोप को हार्ड वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो ये क्या करता है? इनसोल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट को जनरेट करता है। इसीलिए जो सोप होता है हमारा हार्ड वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि जब भी हम हार्ड वाटर में सोप को डालते हैं तो हमारा जो सोप होता है लार्ज अमाउंट में क्या होता है? वेस्टेज होता है। डिटर्जेंट होता है हमारा, डिटर्जेंट क्या कर देता है? हार्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो और जो डिटर्जेंट होता है हमारा ये क्या होता है? सोलबल होता है वाटर में एज कंपेयर टू सोप। ये क्या करता है? जो डिटर्जेंट होता है वो क्या करना है? मेनली स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है देन ऑफ दोज। ये हमारी डिटर्जेंट की क्या होती है? एडवांटेज होती हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है आर द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चैन सल्फोनेट एंड द लॉन्ग चैन अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनेट बनाता है। सल्फोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO3 विद सोडियम। जो हमारे पास जो ये ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आयनिक ग्रुप। जो हमारे पास डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला होता है C12H25C6H14SO3Na पॉजिटिव। अब हमने
डिटरमाइन किया था हमारे पास। इसमें क्या होता है, जब भी हम सोप को करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं हाई फैटी एसिड, ये जो हमारा हाई फैटी एसिड होता है उसको बोलते हैं हम एस्टर। एस्टर जब भी ये क्या कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, हमें देता है सोडियम साल्ट सॉल्यूशन जिसको हम सोप बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमें ग्लिसरॉल भी देता है। हम एक छोटी सी रिएक्शन को डिफाइन करते हैं सोप्स की। सबसे पहले क्या किया, फैट और ऑयल जिसको हम क्या बोलते हैं एस्टर, इसमें हमने क्या डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने रिएक्शन की, हमें मिलेगा सोडियम साल्ट सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं सोप, और प्लस में ग्लिसरॉल। फॉर एग्जाम्पल हम एस्टर का फॉर्मूला, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लेते हैं जो हमें बनाना है। हमने एक सोप का कॉमन एग्जांपल ले लिया सोडियम स्टीरेट, हमने एस्टर को इसमें डाला CS3 COO C17 S35, इसमें हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है यहाँ से COC17 S35 यानी कि सोडियम साल्ट, प्लस हमें मिलेगा CS3OH। अब हमारे पास ये क्या है एस्टर है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, हमें क्या मिला सोडियम साल्ट सॉल्यूशन जिसका क्या नाम है सोडियम स्टीरेट। हम इसको ये भी लिख सकते हैं C17S35 COONA जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, एंड इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। यदि हम यहाँ पर तीन तीन मोलिकुलर ऐड कर देते हैं 3A और 3A, तो अब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई सोप सॉल्यूशन की। अब बात आती है हमारे पास इसी टॉपिक में सोप एंड डिटर्जेंट में कि सबसे पावरफुल एजेंट कौन सा होता है दोनों में, सोप और डिटर्जेंट में से, क्योंकि हमारा डिटर्जेंट क्या होता है ये हार्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट। कौन सा होता है डिटर्जेंट। अब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की कि सोप जो सॉल्यूशन है हार्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्शन नहीं करता, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती है। अब हम इसको विद रिएक्शन को के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। करते हैं सोप्स की लिमिटेशंस ऑफ सोप्स। अब लिमिटेशन ऑफ सोप क्या होती है, सोप्स इज नॉट स्टेबल वॉशिंग क्लोथ्स इन ए हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम सोप को हार्ड वाटर में क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं, जैसे ही हमने हार्ड वाटर में उसको क्या किया डिजोल्व किया, वो क्या करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे, और वो क्या करेंगे इनसोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को जनरेट कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा लार्ज अमाउंट में सोप क्या होगा वेस्टेज होगा। इसीलिए जो हमारे पास सोप सॉल्यूशन है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम स्टीरेट का, जो हमारे पास फॉर्मूला था C17S35 COONA जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। हमने इसमें क्या डाल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमने रिएक्शन करी ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा C17S35 COO मैग्नीशियम, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे और इसीलिए रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड, क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अब रिएक्शन करते हैं हम C17S35 COONA यानी कि सोडियम स्टीरेट, हमने क्या डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन करने के बाद C17S35 COO ब्रैकेट का 2 और यहाँ कैल्शियम और 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हम लोग दोनों किस में है हार्ड वाटर में, और ये क्या बना देगा मैग्नीशियम, ये क्या बनाएगा मैग्नीशियम स्टीरेट, और ये क्या बनाएगा कैल्शियम स्टीरेट। तो होप यू आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई कि हमारे पास जो सोप होता है वो
हार्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्शन नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो उनसे रिएक्शन नहीं कर पाता। और जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेता है और वहाँ पर वो क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट का काम करता है और वो जल्दी से हार्ड वाटर में क्या कर देता है? डिजोल्व हो जाता है। इसीलिए हम डिटर्जेंट का मेनली हार्ड वाटर में यूज कर देते हैं और वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट है देनो सोप। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स के बारे में। हम बात करते हैं द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। जो हमारे क्लीनिंग एक्शन होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम टेल। जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट। ये वाटर रिपेलिंग पार्ट कौन सा होता है? वो होता है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पोलर पार्ट, जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। और जो ये वाटर रिएक्टिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं आयनिक ग्रुप पार्ट। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, इसमें जितने भी हमारे हाई फैटी एसिड होते हैं कार्बन के, यानी कि वो लाइज करते हैं। और जो आयनिक ग्रुप में हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सोडियम कार्बोक्सिलिक वाला, या फिर सल्फेनेट ग्रुप वाला या सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट हमारा आयनिक ग्रुप में आता है। तो हमारे पास जो सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकंड इज पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को हम बोलते हैं हेड। पोलर पार्ट जो होता है हमारा उसको हम डिनोट करते हैं हेड से। उसके बाद आता है जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एंड पोलर पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। इसमें जो होते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट के स्ट्रक्चर लाइज करते हैं और इसमें हमारे आयनिक ग्रुप वाले पार्ट के स्ट्रक्चर लाइज करते हैं। अब हम इन दोनों पार्टों को विद डेफिनेशन विद स्ट्रक्चर ऑफ द सोप सॉल्यूशन एंड डिटर्जेंट से डिटरमाइंड करते हैं। जो पढ़ा है कि नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट के बारे में, अब इनकी डेफिनेशन से इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकंड आता है हमारे पास पोलर पार्ट। अब हमारे पास जो नॉन पोलर पार्ट इन विच कंसिस्ट अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट, यानी कि जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर पार्ट, यानी कि इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हमारा जो पार्ट होता है वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, बट हमारा सोल्युबल होता है किसमें? ऑयल एंड ग्रीस में। और जो हमारा पोलर पार्ट होता है इसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है किसमें? ग्रीस एंड ऑयल में, बट सोल्युबल किसमें होता है? वाटर में। दिस इज कॉल्ड वाटर रिपेलिंग पार्ट। जो हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। यानी कि क्या बोल रहे हैं? जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। जो ये पार्ट होता है वो होता है क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ग्रीस एंड ऑयल, एंड इसको हम बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सेकंड पार्ट आता है हमारा पोलर पार्ट। पोलर पार्ट क्या होता है? जो हमारा आयनिक पार्ट होता है विच कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन कौन से होते हैं? जो हमारे सोप में प्रेजेंट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है COOHNA, यहाँ से H बाहर चला जाता है तो ये किस में हो जाता है COONA में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक पार्ट। सेकंड आता है हमारा सल्फोनेट एंड सल्फेट पार्ट, जो हमारे डिटर्जेंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं NO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये हमारा आयनिक पार्ट होता है डिटर्जेंट में। दिस इज कॉल्ड पोलर हेड। इट इज द सोलबल इन वाटर बट इनसोलबल इन ए ग्रीस एंड ऑयल। दिस इज आल्सो कॉल्ड वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग क्यों? क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाता है, सोलबल है, वाटर में क्या सोलबल है, और ये कैसा सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है हमारा डिटर्जेंट का। एंड इट इज कॉल्ड वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट एंड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अब हमने दोनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया कि नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है और पोलर पार्ट कौन सा होता है। तो अब आप इन दोनों पार्ट्स के एग्जाम्पल से हमें दोनों पार्ट को डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो सोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C17H35COONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट एसिड। नाउ हमने डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिटर्जेंट का फॉर्मूले में क्या था हमारा CS12H25C6H4SO3 Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमने इसी फॉर्मूले को हमने ओपन करके लिख दिया, जिससे हमें पता लगेगा जो टू पार्ट्स नॉन पोलर और पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इन दोनों फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया, स्ट्रक्चर फॉर्म में। जो हमारे पास सोप्स होता है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है जिसको हम आयनिक पार्ट बोलते हैं, ये हमारे पास होता है पोलर पार्ट। जो वाटर में क्या होता है, सोलबल होता है, जिसको हम वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। जो हमारा क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसी तरह हमारे डिटर्जेंट में होता है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम, जो आयनिक पार्ट इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पोलर पार्ट कौन सा होता है। यानी कि जो आयनिक पार्ट होगा हमारा, ये वाला आयनिक पार्ट, इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है, जिसको हमारा हाइड्रो, उसको नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट हमेशा वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, और पोलर पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है किसका, सोप एंड डिटर्जेंट का। इसको एक सिंथेटिक तरीके से शो करेंगे कि हमारे पास इस तरह से कार्बन, जो ये पार्ट होगा, यानी कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है या फिर इस सल्फेट ग्रुप का भी हो सकता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये वाला पार्ट जो हमारा सोडियम पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा हमारा, इसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट। और जो ये वाला जो पेंडिंग पार्ट बचा है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। तो ये हमारा सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक है, जिसमें हमने डिस्कस किया सोप्स की रिएक्शन को, सोप्स के कॉमन फैटी एसिड के नाम, सोप्स के कॉमन नेम एंड डिटर्जेंट में दोनों में डिफरेंस, कि कौन सा हमारा हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है कौन नहीं करता। दोनों में हमने डिफरेंस को भी किया, एडवांटेज भी की, और हमारा सोप्स में और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो किया, और हमने द क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट को भी किया। होप यू आपको ये मेरी सोप्स एंड डिटर्जेंट की कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा पोलर और नॉन पोलर
पार्ट कौन सा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग होता है, कौन सा वाटर रिपेलिंग होता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से, इस वीडियो से अच्छे से समझना, अपने नोट्स को तैयार करना जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो होप यू आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।